यहाँ से लेकर दिल्ली तक हलचल मचा हुआ है। जन सुराज का क्या होगा, कितनी तेजी से लोग बढ़ रहे हैं। कोई कह रहा है भाजपा का वोट काटेंगे, कोई कह रहा है महागठबंधन आरजेडी का वोट काटेंगे। बिहार की जनता इतनी ज्यादा त्रस्त है कि जिस दिन ये दल बना और इस दल के लोगों ने ईमानदारी से साल भर प्रयास किया, तो न जदयू का वोट कटेगा, न भाजपा का, न आरजेडी का। जन सुराज जो लोग बिहार के मिलकर बना रहे हैं, वो 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरीके से तैयारी में लगे हुए हैं और ऐसे में आपको बता दें तो प्रशांत किशोर ने यह भी कह दिया है कि अब सबकी नजर यानी कि बिहार से लेकर दिल्ली तक की नजर हमारे ही ऊपर है कि आखिरकार ये करने क्या वाला है। क्या ये आरजेडी का वोट काटेगा, बीजेपी का वोट काटेगा या फिर जदयू का वोट काटेगा। तो उन तमाम लोगों को हम बता दें कि जो हम पर नजर रखे हुए हैं, इस बार जनता इतनी ज्यादा त्रस्त है कि जिस दिन ये दल बनेगा, जनता सबको काट कर यहां से साफ कर देगी। प्रशांत किशोर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, सुनिए। जदयू जिसको नीतीश कुमार को हमने मदद करी, उसकी कितनी ताकत थी। जदयू को बिहार में भाजपा ने राजनीतिक तौर पर रौंद दिया था, 2 सीट तक मिला था जदयू को। उस जदयू को फिर से संगठित करके, मजबूत करके, उसी नीतीश कुमार को जिसको पूरे बिहार की जनता ने हरा दिया था, उसको 4 महीने में इतनी बड़ी ताकत बनाकर लड़ाए कि भाजपा को पानी पीने को नहीं मिला यहाँ। तो अगर हम जदयू को सुझाव देकर ये काम कर सकते हैं, जिस ममता बनर्जी को भाजपा ने बंगाल में हरा दिया था उनको मदद करके जिता सकते हैं, तो बिहार के सब लोग मिलकर दल बना लेगा तो उसको काहे नहीं जिता सकते। हमारे पास दल नहीं था, यही तो आपको हमारे पास दल नहीं था। अगर आप समझिए कि जन सुराज पहले से लोगों का एक दल होता और प्रशांत किशोर आकर उसकी मदद करते, रणनीति उसकी बनाते, आप उसको सीरियसली लेते कि नहीं लेते। आप कहते कि भाई इस बार प्रशांत किशोर नीतीश का, लालू का नहीं, भाजपा का नहीं, ये जो जनता ने दल मिलकर बनाया है उसका अभियान चला रहे हैं, आप सीरियसली लेते। तो अब लीजिए 2 तारीख को दल लोग मिलकर बना लेंगे और 2 तारीख के बाद साल भर हमारे पास है उस दल को लड़ा कर जिता कर लाने का। आप चिंता मत कीजिए, आप देखिए कैसे आग फैलेगा। अभी तो दल बना नहीं है, आप पत्रकार हैं। यहां से लेकर दिल्ली तक हलचल मचा हुआ है। जन सुराज का क्या होगा, कितनी तेजी से लोग बढ़ रहे हैं। कोई कह रहा है भाजपा का वोट काटेंगे, कोई कह रहा है महागठबंधन आरजेडी का वोट काटेंगे। आरजेडी वाला सोच रहा है कि उसके लालटेन से किरासन तेल निकल रहा है। भाजपा वाला सोच रहा है भैया जिसको बंधुआ मजदूर लालू का डर दिखाकर वोट लेते थे वो सब छोड़कर चला जाएगा। हम आपको कैमरे पर बोल रहे हैं अपने 10-12 बरस के अनुभव के आधार पर, बिहार की जनता इतनी ज्यादा त्रस्त है कि जिस दिन ये दल बना और इस दल के लोगों ने ईमानदारी से साल भर प्रयास किया, तो न जदयू का वोट कटेगा, न भाजपा का, न आरजेडी का। दोनों तीनों को जनता बिहार की काट कर साफ कर देगी और बिहार में जनता का राज अगले साल बनेगा। ये लिख कर रखिए। अगर हमारी बात पर भरोसा नहीं तो अभी देखिए कि रुपौली में क्या हुआ। आप लोग कहते हैं कि जातीय समीकरण है, जात कैसे टूटेगा। भैया आरजेडी के पास ये समीकरण है। अभी रुपौली में उपचुनाव हुआ, जातीय समीकरण के आधार पर जो आरजेडी की प्रत्याशी है बीमा भारती, उनके जाति के वहां 40,000 से ज्यादा लोग रहते हैं। यादव समाज के 15,000 लोग, 45,000 मुसलमान वहां रहता है रुपौली विधानसभा में। कुल मिलाकर कितना हुआ, 1 लाख से ज्यादा। वोट कितना आया, 30,000। कहां गया एमवाई समीकरण, कहां गया राजद का समीकरण। आप लोग कहते हैं अति पिछड़ा के नेता नीतीश कुमार, ये एनडीए है। ये लोग लड़ाए रुपौली में कलाधर मंडल जी को और वहां लोगों ने समीकरण बनाया। अति पिछड़ा 1,20,000 है उस कंस्टिट्यूंसी में, दोनों को पानी पीने को नहीं मिला। जीता कौन, वो व्यक्ति जीत कर आया जिसकी जाति के वहां 7-8 हजार लोग रहते हैं। तो बिहार के लोग ये भ्रम मत पालिए कि जाति के नाम पर ही बंधुआ मजदूरी चलती रहेगी। ये बंधुआ मजदूरी इसलिए चल रही थी कि बिहार के लोगों के सामने कोई बढ़िया विकल्प नहीं था कि लालू के डर से भाजपा, भाजपा के डर से लालू, ये चीज अब चलने वाली नहीं है। और जिस दिन लोग इससे निकल गए तो ये मुफ्त का वोट लेने वाले दल, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। इसीलिए त्राही त्राही मचा हुआ है, क्योंकि मुफ्त खोरी की दलों को आदत लग गई है। उनको मालूम है, आरजेडी को मालूम है कि सबसे ज्यादा गरीब बदहाल फटेहाल मुसलमान है, लेकिन चुनाव आएगा भाजपा का डर दिखाएंगे और सब मुसलमानों का वोट ले लेंगे। यही हाल भाजपा एनडीए वालों का है।
अपना क्या काम किया ये नहीं बताता है। लालू के जंगल राज की बात करता है कि चुनाव 5 वर्ष काम नहीं किए, लूटे, और जब चुनाव आएगा कहेंगे भैया हमको वोट नहीं दोगे, लालू का जंगल राज आ जाएगा, डर के मारे फिर सब लोग वोट दे देंगे। ये अभियान बिहार के लोगों की राजनीतिक बंधुआ मजदूरी से आजादी का अभियान है, ताकि अपने बच्चों की पढ़ाई और रोजगार के लिए लोग जगे, सजग हो और ऐसे लोगों का चुनाव करें जो उनके हिसाब से सही है, न कि मजबूरी में भाजपा के डर से लालू को और लालू के डर से भाजपा को वोट दे। दल जन सुराज 243 सीट लड़ेगा, 242 नहीं, याद रखिए। जन सुराज जो लोग बिहार के मिलकर बना रहे हैं वो 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। और प्रशांत किशोर उस दल के रणनीतिकार कह लीजिए, सूत्रधार कह लीजिए, मददगार कह लीजिए। ये हमारी गारंटी है कि उन लोगों को मदद करके उनको सही तरीके से चुनाव लड़ाकर जनता के आशीर्वाद से उसको जिताकर लाएंगे, ताकि अगले साल जब यहाँ चुनाव रिजल्ट आए तो बिहार में जनता का राज कायम हो, लालू नीतीश भाजपा से इस राज्य का मुक्ति मिले। प्रशांत किशोर 2025 का चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? बिल्कुल चुनाव नहीं लड़ेंगे प्रशांत किशोर। कैसे प्रशांत किशोर कल्याण अभी कैसे कर रहे हैं? गांव गांव जाकर लोगों को समझा रहे हैं कि जो गलती कर रहे हो, तुमने जाति पर वोट दिया, तुमने धर्म पर वोट दिया, तुमने 5 किलो अनाज के लिए वोट दिया, तुमने मंदिर मस्जिद के लिए वोट दिया, तुमने नाली गली के लिए वोट दिया, तुमने नेताओं के लिए वोट दिया। एक ही मंत्र प्रशांत किशोर समझा रहे हैं, एक बार जीवन में अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट दो और वो मिलेगा, इसकी गारंटी प्रशांत किशोर दे रहे हैं। जीत कर कोई भी आए, सुनिए, 2 वर्ष में मैंने जितने भी सभाएं की हैं, आप उसका फुटेज निकाल लीजिए इंटरनेट से, कहीं पर मैंने नहीं कहा है कि वोट किसको देना है। हम सिर्फ एक ही बात बता रहे हैं कि एक बार बिहार की जनता ये संकल्प ले कि अब इस बार वोट सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों की पढ़ाई और रोजगार के लिए देंगे। और जिन लोगों ने हम लोग के बच्चों को अनपढ़ और मजदूर बनाया है, चाहे वो अपने जात के हैं कि अपने धर्म के कि अपने विचारधारा पर, उनको वोट नहीं देना है। वोट नेताओं का चेहरा देखकर नहीं देना है, वोट बच्चों का चेहरा देखकर देना है। लोग ये कहते हैं बच्चों का चेहरा देखकर देने से क्या होगा, हम आपको बताते हैं क्या होगा। बिहार की जनता ने मोदी जी का चेहरा देखकर वोट दिया, तो चाय बेचने वाले मोदी जी आपके हमारे वोट की ताकत से, देश की जनता के वोट की ताकत से आज देश के राजा है। बिहार की जनता ने लालू जी का चेहरा देखकर वोट दिया, तो सधारण परिवार के लालू जी, गाय भैंस चराने वाले लालू जी, 30 वर्ष से वो और उनका परिवार बिहार का राजा है। आपने नीतीश का चेहरा देखकर वोट दिया, तो साधारण परिवार के वैद्य के लड़का साधारण इंजीनियर नीतीश कुमार 18 वर्ष से आप पर हम पर शासन कर रहे हैं। ये जन सुराज की सोच है, प्रशांत किशोर की सोच है कि जिस दिन आप अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट देंगे, आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी कभी बेरोजगार नहीं रहेगा। वोट चाहे जिसको भी दीजिए, जिसको मन है उसको वोट दीजिए, लेकिन अगर वोट अपने बच्चों के लिए देंगे, नेताओं के लिए नहीं, जाति के लिए नहीं, तो आपके बच्चों की स्थिति भी बदलेगी। तो आपने सुना कि जमुई में प्रेस कॉन्फ्रेंस था, वहीं पर प्रशांत किशोर ने तमाम बातें कही है और उन्होंने बताया है कि ये यानी कि जनसुराज जो है बहुत जल्द दल बनने वाला है और किस तरीके से आगे वो काम करने वाले हैं उसको लेकर भी उन्होंने जानकारी दी है और कहा है कि ज़रूर हम अभी चुनाव लड़ेंगे, यानी कि विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और 242 नहीं बल्कि 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जिसके रणनीतिकार जो है वो हम ही होंगे। ये तमाम बातें प्रशांत किशोर ने कही है और इतना ही नहीं, जदयू आरजेडी बीजेपी को लेकर भी कह दिया है कि अब आप सोच लीजिए अभी से कि इन सब का क्या होने वाला है। जो लोग यह कह रहे हैं कि इन सब का वोट कट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जिस दिन ये दल बनने वाला है उस दिन जनता जो है इन सबको काट कर यहां से साफ कर देगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।